अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में आपके साथ 9th क्लास जो है सेपली वाले बच्चे हैं या जिनका ओल्ड कोर्स है तो उनके लिए वीडियो है। उनके साथ ग्रुप 1 का यानी फ़र्स्ट टाइम का पेपर भी शेयर किया जाएगा और ग्रुप 2 का दोनों पेपर शेयर किए जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी और जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर भी, दोनों मुकम्मल पेपर बेटा शेयर किए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देख के ये सारे सवाल याद कर लेने हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। पासिंग मार्क्स ही नहीं बल्कि आएंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। शर्त ये है कि ये पेपर आपने मुकम्मल दोनों याद करके जाने हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तबीयत बेटा नासाज होने की वजह से भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बड़ी मुश्किल से जो है ना बोल रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा, गला काफ़ी ख़राब है। तो केमिस्ट्री का पेपर है, फ़र्स्ट टाइम का जो पेपर है इसमें आपने कोई से 5 सवाल करने थे, ठीक है। टोटल 8 सवाल होते हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं। बायोकेमिस्ट्री की आपने इसकी बायोस्कोप की आपने बताना है कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, ये दोनों पहले चैप्टर से आए हैं। होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस आपने याद करना है। उसके बाद आइसोटॉप है, उसके बाद प्लम पडिंग थ्योरी है, नोबल गैसेस एक्टिव नहीं होती, ये सवाल है। उसके बाद ये जितने भी बेटा सवाल लिखे हुए हैं जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने उर्दू में ही याद करने हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्होंने इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सवाल नंबर 3 है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। टोटल आपके पास 8 सवाल होंगे, ये देख लें 8 सवाल आपके पास है। 8 में से आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 5 सवाल अच्छे तरीके से बेटा याद करने हैं। बहुत आसान सवाल है, इतने मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप याद करना चाहें तो ये सिर्फ़ एक रात में ही आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसी तरह बेटा आपने सवाल नंबर 4 में भी अपने जो आपको अच्छी तरीके से जो सवाल आते हैं वही आपने लिखने हैं। ये भी 8 सवाल हैं, 8 में से बेटा आपने 5 करने हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास लॉन्ग सवाल का पोर्शन है। ये जो लॉन्ग आए हुए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप सारे लॉन्ग नहीं तैयार कर सकते तो आपने ये पहला लॉन्ग तैयार करना और ये दूसरा लॉन्ग तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर तो आपने इस यहाँ से 2 लॉन्ग करने होते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, 5वां छठा कर लें, छठा या 7वां कर लें। लेकिन आप सारे लॉन्ग नहीं याद कर सकते तो आप जो है सवाल नंबर 5 का अलिफ और बे पार्ट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आप देख लीजिए। ये फ़र्स्ट टाइम के आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पहला सवाल है, गैसेस की डेंसिटी को ज़ाहिर किया जाता है, तो गैसेस की डेंसिटी को किस से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बेटा आपका इसमें राइट ऑप्शन है। ये अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है। उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं उर्दू में ही बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम वाले ही हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है। किसकी सॉलेबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होता है, तो आपके पास डी ऑप्शन जो है NaCl जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 3 आपके पास है, किस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है, तो ए आपका इसमें राइट ऑप्शन है। 0.25 m इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, अज़ा खुद वाक़ होने वाला केमिकल रिएक्शन किस सेल में होता है, तो बी ऑप्शन जो है गिल्वानिक सेल इसमें आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर 5 आपके पास है, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 5 का आपके पास डी ऑप्शन जो है इसमें राइट ऑप्शन है +6। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 6 है, हेलोजन के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो इसमें आपका राइट क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो सी आपका NH2NP आपके पास जो है 4 आपका इसमें राइट ऑप्शन है। NP आपके पास 4 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 7, ग्लूकोज को एम्पिरिकल फार्मूले ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आपने बताना है। सवाल नंबर 7 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 8 आपके पास है, किसके इज्जा को तिब्बी तरीक़ों से अलग अलग किया जा सकता है, तो 8 का आपके पास सी जो है कंपाउंड इसमें राइट ऑप्शन है।
उसके बाद सवाल नंबर 9 आपके पास है, एटम के ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया? तो 9 का आपके पास सी ऑप्शन बोहर जो है आपका इसमें राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास बी ऑप्शन जो है तमाम मेटल्स आपका इसमें राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इसके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है? तो 10 का आपके पास आयोनिक जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी 11 का भी आपका बी ही राइट ऑप्शन है और 10 का भी आपका बी ही राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है आपके पास, एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली कमज़ोर तरीन फोर्सेस कौन सी हैं? तो आपका सी ऑप्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद ये आपके सामने ग्रुप 2 का पेपर है बेटा। ठीक है, तो MCQs 12 मार्क्स के आते हैं, ये आप सबको ही पता है, और बाकी जो पेपर है वो आपके पास 48 मार्क्स का आता है। टोटल जो है 2 घंटे इस पेपर को आप हल करने के लिए चाहिए होते हैं। बेटा पेपर को हल करने का जो तरीका है ना, पास होने का तरीका है, वो वेरी सिंपल है। उसमें अगर आपके 10 MCQs आप ठीक कर लेते हैं, एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 में से 5 सवाल करने होते हैं। तो वो सवाल आपने सबसे पहले करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा सवाल नंबर 2 में। ठीक है, वो कर लिया। मिसाल के तौर पे इसमें से आपको सिर्फ 3 सवाल अच्छे तरीके से आते हैं, आपने करने 5 हैं। तो आपने क्या करना है, पहला जो सवाल लिखना है अच्छे तरीके से जो आपको आता है वो लिखना है, फिर दूसरा भी वही लिख देना है। ठीक है, मतलब कि अच्छे तरीके से जो 3 सवाल आते थे ना, पहले एक लिखा फिर दूसरा लिख लिया। उसके बाद एक सवाल जो अच्छे तरीके से आता है वो आपने एंड पे लिखना है, और जो 2 सवाल आपको इसमें से नहीं आते तो वो आपने उसको अपने पास से लिख के उसमें एडजस्ट करना है और हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाना है, पेपर को खूबसूरत बनाना है। पास होने की गारंटी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। इस तरीके से अगर आप पेपर करके आएंगे तो इंशाल्लाह पास हैं आप। उसके बाद ये सवाल आपके पास हैं, इसमें आपने क्या करना है, 5 सवाल करने हैं कोई से। ये आपने इसको वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो को स्टॉप करके इनको नोट कर लेना है। उसके बाद इसी तरह सवाल नंबर 3 आपके पास है, इसमें से भी जो है आपने 5 सवाल करने हैं, लेकिन बेटा ये आपने 8 के 8 ही सवाल याद करने हैं। ठीक है, दोनों पेपरों में 8-8 सवाल आपने याद करने हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से सवाल को याद कर लेना। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 4 है, तो इसमें भी आपने 5 ही याद करने हैं। इसी तरह आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आप सारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद कर सकते तो ये सवाल नंबर 5 ही सिर्फ आपने याद करके चले जाना है, उस पेपर का भी और इस पेपर का भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रुप 2 का MCQs का पेपर आप देख लें। तो NaCl का 1 मोल बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो बेटा राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 2 है, H2O का मालिक्यूलर मास है। H2O का मालिक्यूलर मास आपने बताना है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है 18 जो है जी आपका राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर आपके पास 3 है, के शेल में समा सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ए आपका राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 4, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखने वाला एलिमेंट है आपके पास, तो डी ऑप्शन जो है इसमें आपका लिथियम आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो आपके पास बी जो है NaCl इसमें आपका राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 6, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, तो 6 का आपके पास सी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास फास्फोरस की ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो बी ऑप्शन जो है इसमें आपका 250 सेंटीग्रेड आपका राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 8 आपके पास है, 8 का डी ऑप्शन आपके पास है राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 9 है, सवाल नंबर 9 में आपने सस्पेंशन की मिसाल बतानी है, तो सस्पेंशन की मिसाल आपका ए ऑप्शन जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है, पेंट। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, 10 का आपके पास
H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, -2। उसके बाद 11 है, एक कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाता है, तो बी ऑप्शन जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 12 है और ये लास्ट MCQ है। सबसे कम पॉजिटिव अल्कलाई मेटल जो है वो आपके पास लिथियम, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को, इन MCQs को और पेपर प्रेजेंटेशंस को आपने बेटा अच्छे से अच्छा बनाना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है आसानी से पास हो जाएगा। क्यों, आप ओल्ड कोर्सेज स्टूडेंट हैं, आपको 60 में से 20 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। तो इसमें आपने एक्सरसाइज़ों के MCQs अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए वो आपने बेटा अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाना है। इंशाल्लाह 20 नंबर आपके आसानी के साथ आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।